तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ऐकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, भाई घबराना नहीं है। फर्स्ट ईयर आप लोग पास कर चुके हैं, मतलब एग्जाम दे चुके हैं। सेकंड ईयर आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो सेकंड ईयर की बुक पीडीएफ में आ चुकी है। तो हम सेकंड ईयर का आज केमिस्ट्री का जो है न्यू सेकंड ईयर आपका सिलेबस चैप्टर 1 ग्रुप 2 एलिमेंट्स चैप्टर 1 का नाम है। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बिस्मिल्लाह से आगाज करेंगे। जली शम्मा तो आने लगे कई दूर से परवाने, इब्तदा तो बिस्मिल्लाह है मगर अंजाम खुदा जाने। देखते हैं अल्लाह आसानी फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सादिकाबाद कैंपस। तो बेटा आज हम न्यू सेकंड ईयर चैप्टर 1 जिसका नाम है ग्रुप 2 एलिमेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या होते हैं। आप जानते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2, मैंने यहाँ पे रफ के लिए जगह छोड़ी हुई है, मैं जरा आपको गाइड कर दूं कि ये देखें जी ग्रुप 1, मैं आपको जरा बता दूं ग्रुप 1 के एलिमेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये ग्रुप 1 है। और हमारा जो टॉपिक है मतलब चैप्टर है वो ग्रुप 2 है। तो कोई बात नहीं, ग्रुप 2 भी देख लेते हैं। ग्रुप 2 में कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये है जी ग्रुप 2 एलिमेंट। आज मतलब जो हमारा चैप्टर 1 है ना वो इसके ऊपर है, ग्रुप 2 के ऊपर। और आपको पता है ना पीरियाडिक टेबल, ये जरा तवज्जो दीजिएगा, ये देखें जरा, ये मैं आपको हल्का सा पीरियाडिक टेबल जरा बना के दिखाता हूं। ये है आपके पास पीरियाडिक टेबल, ताकि आपकी इसकी भी थोड़ी सी रिहर्सल हो जाएगी और याद भी आ जाएगा। ये आपके पास पीरियाडिक टेबल है, ये है जी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। ये देखें जी 1 2 3 4 5 6 और 7, बिल्कुल सेम यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और यहां पे बेटा थोड़ा सा समझिएगा लाजमी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको, ये ग्रुप 1 है जी, तो जो दीजिएगा, ये ग्रुप 1, ये 2, यहां पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहां पे 13, मतलब ये 12 तक है, ठीक है। यहां पे 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है और ये 18 है। टोटल पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 है। हमने ग्रुप 2 पे बात करनी है। और ग्रुप 2 आपको पता है ना, ये आपको पता पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं। एस ब्लॉक जिसमें ग्रुप 1 और 2 आता है, ये 13 से लेके 18 तक। पी ब्लॉक, ओके, ये सेंटर में जो है 3 से लेकर 12 तक, ये है डी ब्लॉक। और ये जो नीचे 2 सीरीज पड़ी हुई हैं, ये है एफ ब्लॉक। ये क्या है? ये एफ ब्लॉक है। तो मतलब ये कि हम जो ग्रुप 2 पढ़ने जा रहे हैं, ग्रुप 2 वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ग्रुप 2 किससे बिलोंग करता है? एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तवज्जो से मेरी बात सुननी है भाई, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक में है ही 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो हम आज जो अभी जिसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ग्रुप 2 को पूरे चैप्टर में, तो इसी की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। तो मैं जरा आपको ना एटॉमिक नंबर सबसे पहले बता दूं, बेटा तवज्जो से बात सुनिएगा। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये फार्मूला याद करना जी आपने, ये जरा तवज्जो दीजिएगा इस पे। 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। तो भाई ये एटॉमिक नंबर आपने हिफ्ज कर लेना है। कैसे बोला? ये एटॉमिक नंबर नहीं है, ये तो फार्मूला है, ट्रिक है। मैं ट्रिक बताता हूं भाई। एक में आपने 2 जमा करने हैं, एक में 2 जमा करें 3, यस, इसका एटॉमिक नंबर 3 हो गया। 3 में फिर ये 8 जमा करें, 8 और 3 11, यस, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। 11 में फिर ये 8 जमा करें 19,
इसका एटॉमिक नंबर 19 है। 19 में फिर ये 18 जमा करें 37, इसका एटॉमिक नंबर 37 है। 37 में फिर ये 18 जमा करें आई थिंक 55, यस 55, इसका एटॉमिक नंबर 55 है। 55 में फिर ये 32 ऐड करें 87, वाओ व्हाट अ ग्रेट, अच्छा है ना, मतलब समझ आई है ना। तो देखिए ये फॉर्मूला ऐड करना है। अब इसमें एक एटॉमिक एक एलिमेंट ज्यादा है हाइड्रोजन, इसमें वो एलिमेंट ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट है, एक एटॉमिक एक एलिमेंट ज्यादा है। तो लिहाजा इसके लिए पूरा फॉर्मूला 2 8 8 4 18 32, जब आप इसकी बारी आएगी ये 2 खत्म कर दे, ऊपर से 2 खत्म कर दीजिएगा, बाकी 8 8 18 18 32। चलो इसका भी एटॉमिक नंबर देख सकते हैं, कोई मसला नहीं। कैसे बोला, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, वैसे 3 के बाद 4 आता है, 11 के बाद 12 आता है, वैसे आपको पता चलता जाएगा। 19 के बाद 20 आता है, 37 के बाद 38 आता है, 55 के बाद 56 आता है, 87 के बाद 88 आता है। यही एटॉमिक नंबर, क्योंकि लेफ्ट राइट तरतीब से बढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम जरा ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा 4 में जरा 8 जमा करें, यस 12, 12 में 8 जमा करें, यस 20, 20 में 18 जमा करें, यस 38, 38 में 18 जमा करें, यस 56, 56 में 32 ऐड करें 88, वाओ, मतलब ये फार्मूला एप्लीकेबल है, ये फार्मूला एप्लीकेबल है। तो भाई ये एटॉमिक नंबर तो बड़ा ही इजी ट्रिक था, मैंने आपको याद करवा दिया। तो चलें जरा आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। चैप्टर 1 का जनाब पहला लेक्चर प्रॉपर्टीज है, ग्रुप 2 एलिमेंट की, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। जनाब जरा तवज्जो देनी है, बड़ा ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे लिखी हुई है। पहली प्रॉपर्टी लिखी मैंने, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा है, और आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, ये देखें आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, व्हाई ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, व्हाई ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 2 एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं बेटा। अल्कलाइन, अल्कलाइन का लफ्ज़ी मतलब अल्कली बनाना, बेस बनाना, ठीक है। आपने कहना है जब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ये जो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, ये वाले, ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है, जब पानी के साथ रिएक्ट करते, मैं एक मिसाल भी देता हूं, ये मैग्नीशियम, इसका वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं जरा, क्या होगा, MgOH ट्वाइस, क्या बनेगा, MgOH ट्वाइस, बन गई बेस, अल्कली बना दी। इसलिए आपने कहना है कि ये अल्कलाइन, इसका नाम इसलिए रखा, ये अल्कली बनाते हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अल्कली बनाते हैं, बेस बनाते हैं। अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल तो ये है क्योंकि इनके आगे चल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इजीली रिमूव कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाए वो मेटल्स कहलाता है, वो मेटल्स कहलाता है। अर्थ क्यों कहते हैं, इसके कुछ एलिमेंट जमीन से निकाले गए थे, जमीन की सरफेस के नीचे है, कुछ एलिमेंट जमीन से निकाले गए थे, अर्थ सरफेस, इससे अर्थ सरफेस, कुछ एलिमेंट जमीन की सतह से निकाले गए थे। वो कौन कौन से एलिमेंट है, वैसे मैंने आगे जाके बताया भी हुआ है, वो ये है, चलिए मैं बता देता हूं। कैल्शियम और मैग्नीशियम, कौन कौन से हैं वो, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 2 एलिमेंट जमीन से निकाले गए थे, इस वजह से इनका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल रखा गया। क्या रखा गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बात समझ आ गई, व्हाई द ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 2 एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज देन दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कलीज एंड सम एलिमेंट्स, मतलब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके ठीक है। सेकंड ये एस ब्लॉक से है, ओके हमने जान ली कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक से हैं, यस। अच्छा याद रखिएगा, these are less reactive than alkali metal, ये A.M का मतलब होता है अल्कली मेटल, क्योंकि पहले ग्रुप का नाम अल्कली मेटल है, पहले ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो ग्रुप 1 है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो ग्रुप 2 है, क्योंकि वो ग्रुप 2 है। तो लिहाजा आखिरी शेल में रिएक्टिविटी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे,
अगर आपके शेल में एक इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा रिएक्टिव, आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन कम रिएक्टिव, आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन और कम रिएक्टिव, आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन और कम रिएक्टिव, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। वैलेंस शेल अगर इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ते जा रहे हैं रिएक्टिविटी कम होती जा रही, बात समझ आई? तो भाई ये लेस रिएक्टिव क्योंकि इनके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन और अल्कली मेटल के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो लिहाजा ये कम रिएक्टिव हुए, अल्कली मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी। टोटल 8 एलिमेंट्स। अच्छा ये जरा बात को तवज्जो दीजिएगा, आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जमीन की सतह के नीचे सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट कितने हैं? 8। कितने एलिमेंट हैं? 8। जमीन की सतह में सबसे ज्यादा तादाद में, ज्यादा कंसंट्रेशन में, ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा परसेंटेज इन 8 एलिमेंट की पाई जाती है। उन 8 में से एक कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है, ये भी जमीन से निकाले गए थे। समझ आई बात? ये भी जमीन से निकाले गए थे। अच्छा इसका जो पहला एलिमेंट है बेरिलियम, इसका जो सबसे पहला एलिमेंट, सेकंड ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है बेरिलियम, कॉपर के साथ मिलके अलाय बनाता है। अब अलाय किसे कहते हैं? आपसे सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज एन अलाय? अलाय क्या है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का मिक्सचर अलाय कहलाता है। कॉपर है, मेटल है, बेरिलियम है, लेट्स सपोज नॉन मेटल है। नॉन मेटल और मेटल का भी हो सकता है, मेटल्स का भी हो सकता है, याद रखिएगा, मेटल्स और मेटल्स का भी हो सकता है, नॉन मेटल्स और मेटल्स का भी हो सकता है। अच्छा तो भाई होगा क्या? अलाय क्या आता है? अलाय बनाते क्यों हैं? हम इस अलाय की वजह मतलब क्यों जरूरत पेश आती है? सिंपल मेटल जो होती है ना वो जरा सॉफ्ट इन नेचर होती है, जल्दी टूट जाती है और इतनी ज्यादा शाइनिंग सरफेस भी नहीं होती, ठीक है। अलाय ड्यू टू स्ट्रेंथ, ताकतवर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए भी, वो ज्यादा मजबूत हो जाए, मजबूत बनाने के लिए हम अलाय बनाते हैं, ठीक है। दो या दो से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स का मेटल के साथ मिक्सचर हम बना देते हैं ताकि वो मेटल ज्यादा मजबूत हो जाए और उसकी सरफेस ज्यादा चमकदार हो जाए, शाइनिंग हो जाए। उसको हम फिर जब मिक्स करते हैं और जो चीज बनाते हैं उसको हम अलाय कहते हैं, ठीक है। अब बेरिलियम कॉपर के साथ मिलकर अलाय बनाएगी और ये वाला अलाय, ये देखिए एरोस्पेस मटेरियल्स में यूज होता है। एरोस्पेस जहाज, खलाई प्यारे जनाब, जेट, उनमें उनके मटेरियल्स में ये बेरिलियम और कॉपर का अलाय, जब बेरिलियम और कॉपर को बनाया जाता है, मिक्स किया जाता है, अलाय बन जाता है, वो अलाय एरोस्पेस के मटेरियल में यूज होता है। कितना मतलब हैवी मटेरियल होगा, तो यहां से आपको समझ आ गई होगी। तो अलाय इसलिए स्ट्रेंथ ज्यादा करने के लिए भी बनाते हैं। हाँ जी, ये देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ओके, बेरिलियम का तो मैंने बता दिया, ये देखें कि बेरिलियम कॉपर के साथ मिलकर अलाय बनाती है, एरोस्पेस मटेरियल में यूज होती है। आगे उसने मैग्नीशियम का बताया, ये देखें मैग्नीशियम आपको पता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट्स पत्तों के अंदर पाया जाता है। ये जो पत्तों को ग्रीन कलर मिलता है ना, ग्रीन कलर मिलता है, दरख्त के पत्तों को ग्रीन कलर मिलता है, क्लोरोफिल की वजह से मिलता है, क्लोरोफिल की वजह से मिलता है। क्लोरोफिल अगर ये ग्रीन, अगर क्लोरोफिल ना हो तो ग्रीन, वो पत्ते ग्रीन ना हो, समझ आई? तो क्लोरोफिल को कौन बनाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल को मैग्नीशियम बनाता है, ठीक है। मैग्नीशियम होगा तो क्लोरोफिल बनेगा। नीचे उसने बताया मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये फायरवर्क्स में भी यूज होते हैं। आग जलाने वाले मटेरियल्स, आग लगाते हैं, इनके जरिए हम आग भी लगाते हैं किसी चीज को, ठीक है। ये फायरवर्क्स में भी यूज होते हैं। फिर आपको पता है बेटा, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, सारे के सारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मैंने लिख दिया, इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। फिर और जारी बात है, इन सब की बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, याद रखिएगा, ये लिखा भी हुआ है मैंने, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा आपसे सवाल पूछा जा सकता है, व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी क्यों है? भाई ग्रुप 2 की पूछी जा सकती है, ग्रुप 1 की पूछी जा सकती है, ग्रुप 13 की पूछी जा सकती है, 14 की पूछी जा सकती है, 17 की पूछी जा सकती है, किसी भी ग्रुप की पूछ सकता है वो, तो हम क्या जवाब देंगे?
जितने भी एलिमेंट ग्रुप में होते हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। उसकी वजह क्या है? बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन सेम होती है, ये असल वजह। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन सेम होती है, मेरी बात समझ आई? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन सेम होती है, इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर वो आपसे कहे ग्रुप 7 इनकी इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आपने कहा सर केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन पे, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन सेम है, तो लिहाजा लिहाजा केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी। तो ठीक है जी, ये मैंने आपको जनरल प्रॉपर्टीज बताई थी। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज के नेम आ गए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मैं आपको बता चुका हूं कैसे हल करना है। इसका 4 है, 12 है, 20 है, 36 है, 56 है, 88 है। फॉर्मूला ये अप्लाई कर दीजिएगा, दो नहीं लगाना, बाकी 8 8 18 18 32, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। एटॉमिक नंबर आपके सामने होंगे, ये देख लें। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, पहले का एटॉमिक नंबर आपको आपका 4 है। 4 में 8 जमा कर दें 12, 12 में 8 जमा कर दें 20, 20 में 18 जमा कर दें 38, 38 में 18 जमा कर दें 56, 56 में 32 ऐड करें 88। इतनी सी बात थी, एटॉमिक नंबर आपको याद हो गए, बड़ा आसान है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इन सब के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, तो आप ये लिख सकते हैं NS2। अच्छा, S2 आया क्योंकि ये S ब्लॉक से है, S2 लिख रहे हैं आप क्योंकि इनका वैलेंस ऑर्बिटल S में आएगा, S में। और N क्या है? नंबर ऑफ शेल। N क्या है? नंबर ऑफ शेल। अगर आप बेरिलियम की बात करेंगे तो यहां पे क्योंकि इसका पहला शेल तो है नहीं, पहला एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है, इसका पहला एलिमेंट नहीं है, ये दूसरा एलिमेंट बेरिलियम से स्टार्ट होता है, तो इसके साथ 2 आएगा। अगर मैं आपसे कहूं मुझे बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके दिखाएं, बेरिलियम की, आप पता क्या लिखेंगे? ये देखिएगा जरा, आप यहां लिखें 2s2, आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिगर कर रहा हूं, बस मैं वैलेंस कर रहा हूं, इससे पीछे वाले नहीं कर रहा, वैलेंस कर रहा हूं कि आखिरी शेल में क्या आएगा। अगर आपसे मैं कहूं मैग्नीशियम करके दिखाएं, आप कहेंगे 3s2, कैल्शियम करके दिखाएं 4s2, स्ट्रॉन्शियम की 5s2, बेरियम की 6s2, रेडियम की 7s2। तो ये N वो है, बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे भी एक मुकम्मल लेक्चर दूंगा कि कैसे लिखनी होती है। फिलहाल मैं ये ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, आपने ये ट्रिक्स याद रखनी है। मेल्टिंग पॉइंट, ये उसके बाद मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्सेट्रा, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी बुक पे टेबल बना के दिया हुआ है कि भाई उसमें डिजिटल वैल्यूज याद करनी है। ये वैल्यूज आपको फिर वो पीरियड में पीरियडिक टेबल में मिल जाएंगी। आप अगर किसी को चाहिए हो आप मुझे कमेंट्स करेंगे, मैं वो दूसरा उस पीरियडिक टेबल की, उस पीरियड की, उस टेबल की तस्वीर भी आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये डिजिटल वैल्यूज है, ये आपने याद करनी होती है बस। उसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट होता है केमिकल रिएक्टिविटी, वैसे ये मैं बता चुका हूं केमिकल रिएक्टिविटी, मैं फिर बता देता हूं बेटा। सेकंड ग्रुप की अगर केमिकल रिएक्टिविटी पे बात करें ना, तो ये कम रिएक्टिव है किससे? ग्रुप 1 से, लेस रिएक्टिव देन ग्रुप 1। ग्रुप 1 से ये कम रिएक्टिव है। अच्छा, केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है? चलिए ये देख लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे डिपेंड कर रही है? डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किस पे डिपेंड करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, केमिकल रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, ठीक है। अब तवज्जो दीजिएगा, एक और, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है फिर केमिकल रिएक्टिविटी का क्या सीन है? आपसे सवाल आ सकता है ना, भाई इसके भी अक्षर में 2 इलेक्ट्रॉन, 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 इसके भी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है फिर केमिकल रिएक्टिविटी का क्या सीन है? फिर आपने कहना है जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? साइज के ऊपर। भाई जैसे जैसे साइज बढ़ेगा केमिकल रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम, आप क्या लिख सकते हैं यहां पे? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम
केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। इसकी वजह क्या है? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। वजह क्या है? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। और इसकी वजह क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। आपसे पूछा जा सकता है ना यार, आपसे पूछा जा सकता है कि केमिकल रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन? व्हाई द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम? आप बताएंगे द केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप 2 एलिमेंट बिकॉज द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ये वाली बातें बताएंगे, आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जी मैंने अभी आज जो है आगाज किया है सेकंड ईयर का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अब डेली का एक लेक्चर आपको इंशाल्लाह दिया करूंगा, और उम्मीद करते हैं कॉलेज ओपन होने से पहले पहले हम कोई एक दो चैप्टर जो है वो कवर कर लें, ताकि बच्चे कुछ घर बैठे भी तैयारी करना चाह रहे होते हैं तो अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें। केमिस्ट्री आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट होता है, मुश्किल तो नहीं, बस हम अपने माइंड में सोच लेते हैं कि ये मुश्किल सब्जेक्ट है। मुश्किल नहीं है बेटा, आप अगर मेरा साथ देंगे, मेरे साथ रहेंगे, और मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूं, अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे। हम मिलजुल के केमिस्ट्री आसान भी बना लेंगे, और केमिस्ट्री जो है वो टॉपिक बहुत सारे इंशाल्लाह कवर भी कर लेंगे, अपने कंसेप्ट भी क्लियर कर लेंगे, अपना सिलेबस भी कवर कर लेंगे, और अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे। मुझे दुआओं में याद रखना है, अगर कोई आपका सवाल होगा तो लाजमी मुझे कमेंट्स में पूछिएगा कि सर इस लाइन की समझ नहीं आई, इस बात की समझ नहीं आई। मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे से ब्रीफ करूंगा, आपको समझाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह।